हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आर एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो वो उस पर क्वेश्चन दिया था तो उसको सॉल्व हुआ। अब हम लोग उसके आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ आप लोग से बात करना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि DPPS अपलोड होना चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक मैंने इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं कि वो क्वेश्चन को आप लोग रिपीटेडली अगर उसको फिर से घर पे उसको नोट करके बनाएं तो काफ़ी है। लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोग के रिक्वेस्ट के आधार पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से हर वीडियो के लास्ट में 10, 15, 20 डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द वीडियो मैंने उतना क्वेश्चन अपलोड कर दिया है अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन दैट वीडियो। उस वीडियो में जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग वो बनाएंगे। आप लोग को मतलब उससे उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सीखने में मदद मिलेगी। और दूसरा, कुछ आप लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं कमेंट बॉक्स पे, तो वो कुछ क्वेश्चंस का आंसर इतना लंबा होता है या जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उससे रिलेटेड नहीं होता, तो उससे रिलेटेड जो भी होगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस का तो आंसर वहाँ काफ़ी डिटेल से उस जगह देना पॉसिबल नहीं है, तो मैं सबको नोट कर रहा हूँ। जब ये आइसोमेरिज्म एंड होगा तो लास्ट में मैं नीट का, जेई मेंस का, जेई एडवांस का सारा क्वेश्चन मैं वो करवाऊंगा, डिटेल एक्सप्लेन करके सारे सॉल्व करवाऊंगा। और साथ ही साथ आप लोग का जो क्वेरीज है उस क्वेरीज को भी सॉल्व कर दूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा और आप लोग इससे कुछ सीख पा रहे होंगे। आप लोग का सीखना ही, आप लोग का अच्छा करना, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना ही मेरा उद्देश्य है। उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स ऑन है, उसमें आप लोग को जो भी ये हो उस पर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको देखता रहता हूँ। उस हिसाब से अपना चेंज या आपके रिक्वायरमेंट को, बहुत सारे रिक्वायरमेंट को मैं शायद नहीं समझ पा रहा हूँ, आप लोग अगर वो देंगे तो उस हिसाब से मैं अपने आपको चेंज करके मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि आपको बेनिफिट हो। थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। RS कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, वेज डैश प्रोजेक्शन में भी और फिशर प्रोजेक्शन में भी, दोनों में पढ़ लिया। उसमें बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस भी कर लिए। अब हम लोग आज पढ़ेंगे इंटर कन्वर्शन या ट्रांसलेशन कहते हैं इसको। ट्रांसलेशन मतलब एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला को दूसरे प्रोजेक्शन में कैसे हम लोग चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए फिशर प्रोजेक्शन है तो वेज डैश में कैसे चेंज करेंगे, वेज डैश है तो उसको फिशर प्रोजेक्शन में कैसे चेंज करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन है तो सॉहर्स में, सॉहर्स से न्यूमैन प्रोजेक्शन में, न्यूमैन प्रोजेक्शन से वेज डैश प्रोजेक्शन में, वेज डैश प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन। ये इंटर कन्वर्सन, इस इंटर कन्वर्सन पर हम लोग आज वर्क करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है इंटर कन्वर्सन ऑफ डिफरेंट projection formula। डिफरेंट प्रोजेक्शन फॉर्मूला का प्लूरल ये होता है। सबसे पहले हम लोग देते हैं जैसे वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये इंटर कन्वर्सन। तो वेज डैश प्रोजेक्शन, इसमें दो मेथड है, दो तरीके से हम लोग कन्वर्सन कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ दिया गया है इस तरह से
COOH और यहाँ पर ऐसे CH3 और हम लोग यहाँ ऐसे लिए, इस जगह ऐसे दिया गया, यहाँ पर इस तरह से ये मान लीजिए OH है और यहाँ पर ऐसे डैश में यहाँ पर क्या दिया गया है, डैश में यहाँ पर H दिया गया है। तो अब इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ये कौन सा है, ये तो वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला, वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला, और इसको हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे फिशर प्रोजेक्शन में। तो देखिए दो मेथड है, एक मेथड हम बता रहे हैं, एक मेथड किस तरीके से करें, जैसे देखिए ये जो सॉलिड लाइन है, देखिए ये एक सिंपल तरीका है, ये सॉलिड लाइन है, आप ये सॉलिड लाइन ऐसे है, इधर मुड़ा हुआ है, जिधर वेज और डैश है आप उस साइड से देखिए। पहले तो ये जो सॉलिड लाइन है इसको आप स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऊपर में COOH है, COH लिख दिए, और नीचे उस सॉलिड लाइन में CH3 है, यहाँ रख दिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से किसको रखेंगे, तो देखिए रूल क्या है, अब इधर ये दोनों हैं और ये साइड उसके ऑपोजिट साइड से, मान लीजिए इधर से हम देख रहे हैं, इधर से देखें तो अब इसके लिए हम लोग ऐसे इसको हाथ ऐसे बढ़ाएं, ऐसे हाथ बढ़ाएं, तो हम अगर ये प्लेन में है, बोर्ड पे है, ये हाथ प्लेन से बाहर, और ये जो मेरा ये जो राइट हैंड है ये अंदर हो गया, तो अंदर यहाँ कौन है, H, तो यानी कि ये जो हो जाएगा यहाँ पर ये H आ रहा है अंदर, वो राइट हैंड में आ रहा है, और ये किस में, लेफ्ट हैंड में, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, इधर लेफ्ट हो गया, लेफ्ट में OH हो जाएगा, राइट में H हो जाएगा। समझ में आया कि ये जो है इस तरह से सॉलिड लाइन जो वेज डैश नहीं है उसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, और इसको ये इधर मुड़ा हुआ है तो आप इधर से देख रहे हैं, और इधर से देख करके हम ऐसे दोनों हाथ को यहाँ पर हम लोग कर दिए, इस टाइप से ऐसे अगर कर दिए तो हम अगर बोर्ड के प्लेन पे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड प्लेन से बाहर आपकी तरफ क्वाड्स ऑब्जर्वर, राइट हैंड साइड इधर हो गया, तो ये प्लेन के अंदर, तो अंदर कौन है, H, तो H आया राइट हैंड साइड पे, इसलिए राइट पे H और लेफ्ट पे क्या हो जाएगा, OH। ये एक तरीका हुआ। अब देखिए एक तो ये तरीका हुआ, ये कन्वर्सन या एक मेथड, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसमें, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा थोड़ा टेढ़ा लेकिन ऑफिशियल मेथड वो है कि पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, और उसी कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि इस इंटर कन्वर्सन में कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे हम लोग लेते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये है 4, तो 4 को तो पीछे रखना चाहिए, ये तो पीछे है ही, तो 1 2 3 कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन S है, तो S कॉन्फ़िगरेशन का इधर हम लोग को ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ हम ऐसे लिए, और यहाँ COOH और CH3 फिशर प्रोजेक्शन का तो ये रूल है कि C1 ऊपर और कार्बन चेन वर्टिकल लाइन में, C3 नीचे। अब इन दोनों में से अगर H और OH, किसी एक तरफ H होगा एक तरफ OH होगा, तो आप किसी भी तरफ H दे करके देख लीजिए। मान लीजिए हम H इधर दे रहे हैं, H इधर अगर दें और OH इधर दें, मतलब क्या हो जाएगा, H अगर हम इधर दे रहे हैं और OH इधर दे रहे हैं, तब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आया, देखिए 1 2 3 4, और हमने क्या बताया था, 4 को नीचे लाना है, तो 4 अगर नीचे लाए, 3 इधर, ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा, यहाँ 1 2 कौन सा हो जाएगा,
ये तो R कन्फिग्रेशन हुआ क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज R, लेकिन ये तो S है, यानी H इधर दिए OH उधर दिए तो R आ गया, लेकिन हमें तो S लेना है। इसका मतलब हम लोग इधर H हो जाएगा और यहाँ पर OH हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए झंझट थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ इसका भी कन्फिग्रेशन निकालिए, फिर इसमें कन्फिग्रेशन चेक करके तब बराबरी पे लाइए, ये टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से सीधा ये हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हम लोग लेते हैं, मान लीजिए इस टाइप से है कि यहाँ पर ऐसे हम लोग लिए यहाँ पर, और ऐसे यहाँ पर दिया गया है CHO और इधर CH2CH3, और यहाँ ऐसे हम लोग ले रहे हैं इस जगह, यहाँ पर इस जगह Cl, और यहाँ ऐसे डैश में इस जगह हम लोग ले लिए मान लीजिए CH3। तो अब क्या होगा, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो देखिए इसके लिए तरीका क्या है, फिर ये जो सॉलिड लाइन है उसको वर्टिकल लाइन में इसे हम लोग लिखते हैं, वर्टिकल लाइन। ऊपर क्या है CHO, नीचे क्या होगा CH2CH3। अब यहाँ क्या होगा, इसमें क्या करना होगा, ये उधर मुड़ा हुआ है तो हम इस साइड से देखेंगे और इधर से देखेंगे और हाथ को ऐसे करेंगे तो उठा हुआ कौन है Cl, तो Cl विल बी ऑन राइट हैंड साइड, CH3 विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए यहाँ पर इधर हो जाएगा CH3 और इधर हो जाएगा Cl। ये इसका फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो जाए, समझ में आया। ये जो बेंट, ये जो सॉलिड लाइन है उसका हमेशा वर्टिकल लाइन, और ये दोनों को जिधर मुड़ा हुआ है उसके अपोजिट से इधर से हम देखेंगे तो Cl उठा हुआ है, तो उठा हुआ प्लेन के ऊपर कौन सा, राइट हैंड साइड, तो राइट साइड में Cl हो जाएगा, CH3 अपने आप लेफ्ट साइड में हो जाएगा। आप कॉन्फ़िगरेशन से चेक करके भी देख सकते हैं, ये होगा। उसी तरह तीसरा हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ऐसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है Cl और इधर दिया गया है CH3, और यहाँ पर इस जगह हम लोग को ये वेव बनाकर इसमें दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पर CH2 और CH3, और यहाँ ऐसे डैश बनाकर इस जगह दे दिया गया क्या, यहाँ पे H। अब बताइए इसका क्या होगा, तो इसका क्या चेंज करेंगे हम लोग, ये सॉलिड लाइन में है यानी कि उसका ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा, यहाँ पर Cl होगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्या है, प्लेन के ऊपर ऊपर जो है वो किधर होगा, राइट साइड, यानी कि यहाँ CH2 और CH3 हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या करना चाहिए, इस जगह पे हम लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये तो हो गया, ये एक है, लेकिन फीसर प्रोजेक्शन में क्या था, C1 को टॉप पे होना चाहिए, तो ये तो 1 है, ये 2, ये 3, 4, तो C1 को टॉप पे, तो C1 को अगर टॉप पे ले लेते हैं, ये इसको अगर टॉप पे लेते हैं तो किसके साथ स्विचिंग करना पड़ेगा, Cl के साथ, इससे इसको ऊपर Cl नीचे, एक स्विचिंग हुआ, एक स्विचिंग में तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, कॉन्फ़िगरेशन तो हमें नहीं बदलना है, यानी 2 स्विचिंग करना है, तो एक बार इसको इधर और Cl इधर, फिर Cl को इसके साथ, तो पहला इसके साथ एक्सचेंज किए और दूसरा हम लोग फिर क्या इसके साथ एक्सचेंज कर लेंगे, यहाँ पर एक बार इन दोनों के साथ और सेकंड में इसके साथ एक्सचेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए पहले इसको जो एक्सचेंज करते, मान लीजिए पहले हम Cl को एक्सचेंज किए तो क्या होगा, Cl ऊपर CH3 हो जाएगा, नीचे Cl आ जाएगा, H यहाँ CH2 और CH3। अब फिर इसको चेंज कर लेंगे, इसको स्विचिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा,
यहाँ H, इधर Cl और CH2 CH3। तो एक्चुअल आंसर ये होगा किस रूल के आधार पर कि फिशर प्रोजेक्शन में जो C1 होता है वो एट द टॉप होता है। इस तरह से हम लोग ये कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन से भी चेक कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से भी इसको बना सकते हैं। अब हम लोग जैसे कॉन्फ़िगरेशन से भी यहाँ आ जाएगा। देखिए कॉन्फ़िगरेशन ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 4 ऑलरेडी डैश पे है, पीछे ही है, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 कौन सा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज यानी एस। तो इसका एस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को लेना होगा। तो देखिए एस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना पड़ेगा? हम लोग सीधा वर्टिकल लाइन में कार्बन चेन को ही ले लेते हैं। तो कार्बन चेन में ऊपर क्या हो जाएगा? CH3 C1 ऊपर, CH2 CH3 ये नीचे, और अब क्या हो जाएगा? बाकी बचा क्या? H और Cl। तो अगर हम H इधर और Cl इधर लेते हैं तो क्या होगा? देख लीजिए, अगर ऐसा लेते हैं तो S आया तो ठीक है, नहीं तो इसको उल्टा कर देंगे। तो देखिए ये 1, ये हो जाएगा 2 और ये 3 और ये 4। तो ये 1 2 3 4 और इसको चेंज कीजिए, 4 को नीचे लाना है। तो 4 अगर यहाँ, 2 यहाँ, तो यहाँ 1 3 क्या हो जाएगा? 1 2 3। देखिए आ गया है S, यानी ये सही है। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से भी उस जगह पे पहुंच सकते हैं और हम लोग इस तरीका से भी पहुंच सकते हैं। ये हुआ इंटर कन्वर्सन। अभी एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम के लिए हुआ है, 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम वाला भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्थ ऐसे हम लोग लिए, जैसे COOH और यहाँ पर ऐसे CH3 और इधर हम लोग ले लिए ऐसे, यहाँ पर Cl और इधर ऐसे, यहाँ पर OH, इधर Cl और यहाँ H ही ले लेते हैं। और फिर यहाँ ऐसे हम लोग लिए, इस जगह Cl और यहाँ पर ऐसे H। अब इसका क्या होगा? तो पहले जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन का आप क्या कीजिए? एक वर्टिकल लाइन ले लीजिए। सॉलिड लाइन ऊपर किसको रखिए? COOH को। नीचे किसको रखेंगे? CH3 को। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने होंगे? 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, 2 होंगे। तो पहले इसको देखिए क्या होगा इसमें। तो इसको अगर देखिएगा तो देखिए ये ऐसे है, तो हम इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो Cl ऊपर, Cl किधर है? राइट साइड में, यानी Cl यहाँ होगा, H यहाँ होगा। इसमें इधर है तो ऊपर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो H आ जाएगा लेफ्ट साइड में और Cl क्या हो जाएगा? राइट साइड में, यानी कि Cl राइट और H ऐसे। मतलब ये यहाँ है तो नीचे इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो Cl ऊपर, तो देखिए Cl राइट साइड में, राइट साइड में। यहाँ क्या है? ऐसे मुड़ गया, तो इधर से देखेंगे ऐसे। तो इसको अगर इधर से हम लोग देखते हैं तो क्या होगा? ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में H लेफ्ट हैंड साइड में, Cl राइट हैंड साइड में। इस तरह से ये इसका इंटर कन्वर्सन यहाँ पर हुआ। वैसे ही CH2
CH3, इधर हम लोग लिए Cl, यहाँ पर ऐसे ले लिए हम लोग ये CH3, और ऐसे यहाँ पर हम लोग इस जगह यहाँ पर ले लिए मान लीजिए H, और यहाँ पर हम लोग इस तरह से ऐसे यहाँ पर ले लिया गया। इधर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर है OH, और यहाँ ऐसे हम लोग ले लिए OH, और इधर हम लोग यहाँ पर ये ले लिए इस जगह यहाँ मान लीजिए H। अब इसका क्या होगा, तो इसका देखिए कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये जो सॉलिड लाइन में है उसका ये हम लोग एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और ऊपर कौन है Cl, नीचे CH2 और CH3। अब बताइए यहाँ ऊपर ये एक और यहाँ, तो इसमें क्या होगा, ऐसे देखेंगे तो CH3 किधर होगा, राइट हैंड साइड में, CH3 राइट हैंड साइड में, और ये H। फिर यहाँ क्या होगा, ऊपर से देखेंगे तो H हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ OH। अब देखिए ये तो हो गया आपका, ये भी आंसर करेक्ट है, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन का कन्वेंशन क्या है, C1 शुड बी एट द टॉप। तो C1 को अगर हम लोग टॉप पे ले जाए तो C1 किधर से नोमेनक्लेचर होगा, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से अगर लेते हैं तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर किस साइड से होना चाहिए IUPAC के अनुसार। तो इस जगह हम लोग अगर ये OH यहाँ पर है, इस जगह मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, इस जगह एक और कर देते हैं, फिर हम आगे बताएंगे। ये CH3, यहाँ CH2 और CH3। तो अब यहाँ क्या होगा, फिर दो वाला भी बताएंगे। यहाँ क्या होगा, अब तो 1 2 3 4, और इधर से लेंगे 1 2 3, तो नंबरिंग तो यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 है तो इसको ऊपर ले जाना है, तो इन दोनों को चेंज करेंगे हम लोग। इन दोनों को चेंज करेंगे तो एक बार चेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन तो बदल ही जाएगा, है ना। एक बार चेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बदल जाएगा, तो फिर इसको बदलने के बाद फिर इन दोनों के बीच चेंज करना होगा। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर पहले Cl उधर CH3, और दूसरा बार चेंज कीजिएगा तो अब Cl इधर H इधर हो जाएगा, और यहाँ पे OH और H, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2 और CH3। इस तरह से अगर हम लोग यहाँ 2 लेते या 1 लेते तब क्या हो जाता, तब तो फिर यहाँ से नंबरिंग होता, तब इस पूरे मॉलिक्यूल को उल्टाना पड़ेगा, और पूरा को उल्टा करके फिर हम लोग उल्टाएंगे। ये अगर सीधे उल्टा देंगे तो ये भी अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब अगर रहेगा तो हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे सिक्स्थ में यहाँ दिया गया है इधर OH, और यहाँ पर ऐसे इस जगह दिया गया, यहाँ पर मान लीजिए H, और ये यहाँ पर डैश दिया गया है इस जगह CO और OH, फिर ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से दिया गया CH2 CH3, और यहाँ इधर इस तरह से वेज, तो ऐसे अगर लिया गया है तो वेज पे हम लोग H रख दिए, और यहाँ हम लोग डैश पे इस जगह यहाँ रख दिए OH। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले एक यहाँ पर वर्टिकल लाइन में ऊपर क्या होगा, ऊपर तो OH हो जाएगा, और नीचे CH2 और CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ऐसे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन
इसमें क्या होगा, ऐसे लिखे, इसमें तो इधर से ही देखना होगा, तो H किधर हो जाएगा, मतलब ये जो है उसके इस साइड से, जिधर ये दोनों हैं उधर से देखेंगे H राइट हैंड साइड में, तो H राइट हैंड साइड में, COOH लेफ्ट हैंड साइड में। फिर उसको हम इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ऊपर OH यानी OH लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर OH हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब बताइए यहाँ क्या होना चाहिए, ये 1 है तो इसको तो हम लोग को ऊपर रखना पड़ेगा, तो इसको चेंज करेंगे और ये चेंज करके OH यहाँ, ये तो एक बार चेंज हुआ, एक बार चेंज होने से कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव हो जाएगा, इसलिए एक बार इसको बदलने के बाद फिर OH यहाँ आ जाएगा, OH को इसके साथ बदल लेंगे, तो फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर COOH और OH यहाँ, फिर H के साथ बदला तो H इधर OH इधर हो जाएगा, और फिर नीचे तो एज इट इज रहेगा, OH और यहाँ CH2 CH3, इस तरह से हम लोग इसका लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर कन्वर्सन हुआ, ये कन्वर्सन हो गया किसके लिए, ये वेज डैश प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब इसका रिवर्स लेते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन से वेज डैश प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे। दूसरा, अब ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला टू वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखिए इसमें दोनों में मतलब ये तो इजी होगा क्योंकि वेज डैश प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करना सीख लिए हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ऐसे लिए, यहाँ पर COOH, इधर OH, यहाँ पर H और ये CH3, तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो फिर ये हम लोग ऐसे लिए इधर से, तो ये सॉलिड लाइन COH और इधर CH3, और अब इन दोनों को देखिए तो हम ऐसे लिए तो ऐसे देखेंगे तो OH राइट हैंड साइड आ रहा है ऊपर, राइट हैंड साइड में कौन है, OH, यानी ऊपर जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, और लेफ्ट वो पीछे हो जाएगा, और यहाँ पर H हो जाएगा। मतलब जो प्लेन, ये दोनों तो प्लेन के ऊपर यहाँ कौन, तो हम लोग इसको ऐसे देखें तो यहाँ से ऐसे हो गया, तो ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे OH, तो राइट हैंड साइड प्लेन के ऊपर, मतलब हम अपने आप को प्लेन मानते हैं, तो लेफ्ट हैंड प्लेन के पीछे, राइट हैंड प्लेन के ऊपर, तो राइट हैंड पे OH है इसलिए प्लेन के ऊपर, H प्लेन के पीछे, ये इसका है ना। तो फिशर प्रोजेक्शन से वेज डैश प्रोजेक्शन हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग एक 2 वाला भी देख लेते हैं। 2 अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, यहाँ पे ऐसे COOH, यहाँ पर COOH, और इधर OH H, और इधर OH और H, तो इसका क्या होगा, तो हम लोग इसको इस तरह से ले सकते हैं, ऐसे ये हम लोग लिए, इसमें ऊपर COOH क्योंकि इसमें पेरेंट चेन को रखना है, यहाँ भी COH। अब ऊपर वाला अगर ये कार्बन है तो इसमें OH किधर है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड यानी ऊपर एबव होगा, तो यहाँ OH हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और यहाँ अगर हम लोग इसका लेते हैं तो इसमें तो इधर से देखेंगे, तो इधर से देखने पर ऐसे अगर खड़ा होता है लेफ्ट हैंड साइड प्लेन के ऊपर, तो लेफ्ट हैंड साइड H है, तो H हो जाएगा प्लेन के ऊपर, तो H वेज पे हो जाएगा, और डैश पे कौन हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा। इस तरह से इसका हम लोग ये देखिए यहाँ पर हम लोग ये ड्रॉ कर लिए इस तरह से। वैसे ही अगर हम लोग 3 कार्बन वाला है
जैसे यहाँ पर COOH, CH3, यहाँ पर OH, इधर हम लोग लिए OH और इधर हम लोग लेते हैं H और Cl। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो 3 बार टर्न, ऐसे इस तरह से, फिर ऐसे यहाँ पर होगा 2 और 3 कार्बन, 3 एक यहाँ ले लिए 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर COOH, नीचे यहाँ CH3 हो गया, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, ऐसे मोड़े, और नीचे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट ये, तो इसमें इधर से लगाएंगे हम लोग, इधर से अगर लगाएंगे तो क्या होगा, OH राइट हैंड साइड में यानी प्लेन के ऊपर, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हम लोग लेंगे और यहाँ पर दे देंगे OH और H हो जाएगा पीछे वेज पे इस तरह से, और इसमें यहाँ ऊपर से रखना होगा, तो ऊपर से रखेंगे यानी कि ऐसे हम लोग फेस करेंगे, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड प्लेन के ऊपर यानी H हो जाएगा प्लेन के ऊपर, तो H को दे देंगे वेज में, और यहाँ वेज डैश कोई भी ऊपर और नीचे दे सकते हैं, तो और यहाँ पर OH हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, फिर इसको तो नीचे से देखेंगे, तो नीचे से फिर H प्लेन, H राइट हैंड साइड ऊपर, और राइट हैंड साइड में H, यानी ऊपर यहाँ पर हो जाएगा H, इस जगह हम लोग ले लेंगे H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग, इधर कौन है, ये Cl, ये इसका ये जो फिशर प्रोजेक्शन उसका ये हो जाएगा वेज गैस प्रोजेक्शन। तीसरा है सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला into Newman projection formula. Sawhorse projection formula into Newman projection formula. इसमें क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लिए, ऐसे यहाँ पर इस तरह से, ये मान लीजिए COOH, यहाँ भी ऐसे COOH, इधर CH3, यहाँ पे OH, ऐसे CH3 और ये OH, तो क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पहले बताए थे कि ये जो सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला है, इसमें ये जो होता है ये नियर कार्बन है और ये फार्दर कार्बन, ये दूर वाला कार्बन है, तो नियर कार्बन का हम लोग इसका तो डॉट लेते हैं और पीछे वाले का सर्कल, तो ये सर्कल होगा और फिर ये डॉट जो होगा बीच में उसका सेंटर, वो ये कार्बन होगा। इसके साथ ऊपर क्या है, यहाँ CH3 है, और जो जैसे है वो साइड को बदलना नहीं है, इधर अगर CH3 है तो और OH इधर, तो यहाँ OH, और ये दोनों सेम साइड है, यहाँ पर सॉरी CH3 नहीं, ये COOH है, तो यहाँ भी इसी के साइड में होगा COOH, और CH3 इधर है, सेम साइड होगा ऐसे CH3, और यहाँ पर OH, ऐसे अगर दोनों सेम साइड है तो ऐसे इसका इक्लिप्स फॉर्म में हम लोग को ड्रॉ करना होगा। और दूसरा मान लीजिए इसी का ऐसे है, यहाँ पे इस जगह दिया गया है COOH,
ये CH3 और यहाँ पर OH, और यहाँ COOH, और इधर ऐसे CH3 और यहाँ पर हो जाएगा OH। तब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको घुमा करके सेम साइड में ले जाएंगे, या नहीं तो इसका डायरेक्ट इस तरह से फ्रंट ये और फ्रंट कार्बन को हम लोग एक सर्कल, ये एक पॉइंट, और ये तो यहाँ ऊपर में क्या है, ऊपर में यहाँ COOH है और नीचे इधर CH3 इधर OH, और ये उसका उल्टा है तो उल्टा यहाँ पीछे इधर COH और इधर है CH3 और इधर क्या है, यहाँ पर हो गया OH। ऐसे जो साइड है वैसे ही इसको, अब फिर इसको आप घुमा करके आप किसी फॉर्म में अगर 180 से घुमाइएगा तो ये इधर आ जाएगा, CH3 वहाँ आ जाएगा, OH इसके पास आ जाएगा। अब इसको आप जितना भी एंगल से घुमा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप बिल्कुल इसी तरह से देखा जाता है। अगर हम लोग थर्ड वैसे ही लेते हैं, थर्ड में यहाँ ऐसे हम लोग लिए, यहाँ पे इस जगह हो जाएगा Cl, और हम लोग यहाँ इधर हम लोग लेते हैं ऐसे CH3, और फिर यहाँ पर इधर Cl और यहाँ पर H, और इधर हम लोग यहाँ पर लेते हैं इधर ऐसे CH3 और यहाँ पे H। तो इसका क्या लेना पड़ेगा, तो वैसे ही हम लोग बनाएंगे एक सर्कल। ये फ्रंट है तो फ्रंट यहाँ पर अब नीचे तो ऐसे CH3 हो गया, और इधर हो जाएगा H, और इधर Cl, और उधर क्या हो जाएगा, यहाँ Cl, और इधर क्या हो जाएगा CH3, और इधर हो जाएगा H। ये इस टाइप से इसका ड्रॉ हो जाएगा। या इसको हम लोग अगर घुमा सकते हैं इधर तो CH3 ऊपर चला जाएगा, ऐसे इसको अगर हम लोग घुमा दें CH3 ऊपर और H यहाँ चला जाएगा। तो ये इसको हम लोग इस तरह से अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस जगह अगर हम लोग इसको लेकर के चले यहाँ पर इस जगह पे, तो होगा क्या, ये जो नियर कार्बन ये हो जाएगा नीचे CH3 HCl, इधर Cl, इधर CH3, उधर H, उसका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम लोग फिर इस तरह ऐसे लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लिए OH, इधर हम लोग ले लिए COOH, और यहाँ पर H, फिर इधर हम लोग ले लिए COOH, और यहाँ पे इधर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे OH, और इधर हम लोग ले लिए यहाँ पे H। इसका क्या हो जाएगा, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो फिर ये ऐसे सर्कल, उसका ये फ्रंट, उसमें क्या हो जाएगा ऊपर OH, इसमें इधर क्या हो जाएगा COOH, इधर क्या हो जाएगा H, और इसमें इधर OH हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर COOH, और इधर क्या हो जाएगा H। अब अगर इसको हम ऐसे घुमा दें, ये इसके साथ, ये इसके साथ, H इसके साथ, यहाँ से ऐसे चला जाएगा। तो ये यहाँ पर इस तरह से न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉरी ये सॉहर्स प्रोजेक्शन का न्यूमैन प्रोजेक्शन हुआ। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन का फिशर प्रोजेक्शन में कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला इनटू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला को फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर एक फिक्स है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये केवल हम लोग ये जो इक्लिप्स्ड का ही फिशर प्रोजेक्शन हम लोग डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ ऐसे है, इधर मान लीजिए यहाँ CH3, इधर H हो गया, यहाँ Cl,
इधर Cl, इधर H और यहाँ पर CH3। तो ये जो कार्बन चेन होगा ये इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये फ्रंट ऐसे, ये CH3 और नीचे वाला ये जो उसके इक्लिप्स पे है ये CH3 ऐसे आ जाएगा। अब H किधर है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम 2, तो यहाँ H क्या है, लेफ्ट साइड और Cl राइट साइड, तो H Cl, यहाँ पर पीछे वाला भी H और Cl ये आ जाएगा। इसका ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला से फिशर प्रोजेक्शन, ये फ्रंट वाला ये हो गया, रियर ये नीचे वाला हो गया, इसमें CH3 ऊपर, H और Cl और H इसमें ऊपर वाले में H लेफ्ट साइड, Cl राइट साइड, H लेफ्ट साइड, Cl राइट साइड, नीचे वालों में भी H लेफ्ट और Cl राइट। इस तरह से हम लोग इसको ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये अगर गॉस फॉर्म में दिया तब क्या करेंगे, मान लीजिए इस तरह से दिया गया, यहाँ पर CH3 और H ये Cl, अब यहाँ पर दिया गया है CH3 और इधर दिया गया है Cl और यहाँ पर H, तब इसका क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर फ्रंट को एज इट इज रख दीजिए, फ्रंट में CH3, इधर H, इधर Cl और नीचे ये CH3, और इसमें क्या हो जाएगा, इसको क्या करना होगा कि यहाँ पलट देना पड़ेगा पीछे वाले को। अगर गॉस स्टैगर्ड में है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एज इट इज पीछे वाले को पलट देंगे। Cl राइट में है तो यहाँ बाय डिफॉल्ट ये Cl लेफ्ट में आ जाएगा और इधर H, ये इसका यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से लिखना होता है। एक तो ये तरीका है, या नहीं तो फिर इसको घुमाकर इसको अल्टरनेटिवली हम लोग लेते हैं। अल्टरनेटिवली अगर हम लोग इसको लें तो आप पहले इस तरह से जो है यहाँ ऐसे दिया गया है, H, ये Cl, यहाँ CH3, ये CH3, यहाँ Cl और इधर H। आप क्या कीजिए, ये कार्बन चेन जो होगा पैरेंट चेन, ये दोनों को एक तरफ ले जाइए। तो 180 से अगर घुमा देते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, 180 फ्रंट को सेम रखते हैं, पीछे वाले को घुमाएं तो फ्रंट में ये CH3, यहाँ पर H और Cl। अब ये 180 से घूम करके तो CH3 तो यहीं आ जाएगा और Cl देखिए आ जाएगा 180 से घूम के H के साथ, और ये H घूम करके किधर आ जाएगा, Cl के साथ H। तो अब इसका फिर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्रंट तो ऊपर वाला, तो ऊपर में CH3, इधर H, Cl इस साइड और पीछे वाले में Cl लेफ्ट साइड और H राइट साइड और नीचे CH3। ये जो दोनों है, एक ऊपर एक नीचे, फ्रंट वाला ऊपर रखते हैं, रियर वाला नीचे, फ्रंट में H लेफ्ट साइड में, Cl राइट साइड में। इस तरह से हम लोग इसका इंटर कन्वर्सन करते हैं। तो ये हो जाएगा ये इंटर कन्वर्सन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें यूज ऑफ RS कॉन्फ़िगरेशन अगेन इन डिसाइडिंग enantiomer, diastereoisomers and other things.